हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। जैसा आपने देखा, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ न्यू कोर्स के अपडेट्स की बात करने वाला हूँ। आपको न्यू सीए कोर्स में कुछ नया अपडेट देने वाला हूँ। और आपको पता ही है कि मैं वो अपडेट अनाउंसमेंट से रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर, डेटा, फिगर्स एंड डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके सामने रखूंगा। हवाई बातें नहीं करूंगा। सीधी सी बात है, आपके दिमाग में चल रहा होगा कोर्स नवंबर 23 या मई 24। भाई, इसका जवाब आपको धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। यस, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एक अपडेट की बात करूंगा। मई 24 या नवंबर 23, इस पे अभी कोई डिबेट नहीं हो सकती है। काउंसिल मीटिंग करेगी, उसके बाद क्लियर होगा। लेकिन 99 पॉइंट ऐसा लग रहा है परसेंट कि आपका मई 24 जाने वाला है। बट अगर काउंसिल कहती है कि नहीं नवंबर 23 में होगा, तो क्या होगा? सीए इंटरमीडिएट के बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपके पास फर्स्ट ग्रुप में ये पेपर होंगे, सेकंड ग्रुप में ये पेपर होंगे। मतलब फर्स्ट ग्रुप में एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेशन, आपको 3 पेपर करने होंगे। इधर सीएमए, ऑडिटिंग एंड एफएमएसएम करना होगा। एफएमएसएम मैं आपको टीच करने जा रहा हूं, इसकी जगह पे पहले या अभी ईआईएस ऑलरेडी है। तो अगर मई 24 से लगता है तो आपका ईआईएस नवंबर 23 तक एप्लीकेबल होगा। अगर ट्रांजिशन नहीं कंसिडर होती है तो फिर वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ईआईएस जाएगा, एफएम आएगा, कोई बात नहीं, हम करने वाले हैं। जितने मेरे बच्चे नवंबर 23 की तैयारी करना चाहते हैं और इस वजह से रुके हुए हैं, उनको मैं एक सीधा सा सोल्यूशन दे देता हूं। यू स्टार्ट विद ईआईएसएसएम। आप कोर्स सब्सक्राइब कीजिए, बाय कीजिए, या आप जो भी लेक्चर देखना चाहते हैं देखिए, जिस भी प्रोफेसर की देखना चाहते हैं देखिए। मेरे बारे में बस इतना बता दूं कि आप ईआईएसएसएम के साथ कंटिन्यू कीजिए। जैसे ही एफएमएसएम में ये कन्वर्ट होगा, आपका ये पूरा का पूरा कोर्स न्यू एफएमएसएम में कन्वर्ट करके मेरी टीम आपको दे देगी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बहुत मेजर चेंजेस नहीं है, तो आप प्रायोरिटी पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पहले कवर कर लो, राइट। और अगर ईआईएस जाती है, ईआईएस को होल्ड करो, 4 5 10 दिनों में आपको ईआईएस का पता चल जाएगा फाइनली क्या होगा। अकॉर्डिंगली वी कैन गो अहेड विद एफएम। एफएम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ईआईएसएसएम के बैकअप के तौर पे प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप कंटिन्यू कर चुके हो अपनी पढ़ाई हमारे कोर्स के साथ, तो आपको टेंशन नहीं है। बट बाय करते हुए आपको बताना पड़ेगा कि आप नवंबर 23 के लिए बाय कर रहे हो। वैसे 99% चांस है कि ईआईएसएसएम नवंबर 23 में कंटिन्यू कर रहा है। फिर भी 1% अगर चांस नहीं होता है तो मैं उसके लिए आपको सोल्यूशन दे रहा हूं। यस, अगर एफएमएसएम आता है तो नया कोर्स क्या होगा, नए कोर्स के अपडेट क्या होंगे, मैं आपको एकदम सॉलिड डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपको बता देता हूं। कोर्स क्या होगा, चेंजेस क्या होंगे, अमेंडमेंट क्या होंगे, कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या वेटेज होगा, नए सिलेबस के अंदर एफएमएसएम आईसीआई कैसे पढ़ाने वाला है, क्या पहले की तरह या कुछ नए तरीके से पढ़ाने वाला है। ये सारी बातें इस वीडियो में करूंगा। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। पहला वीडियो है एफएमएसएम के ऊपर जो आपको इतनी डिटेल जानकारी देगा। पहला वीडियो है और बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स, जो आईसीआई का ही सिलेबस है, जो ड्राफ्ट मैं आपके सामने लेके आया हूं। कहां से आया है ये ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। चलो, एफएमएसएम ने, आईसीआई ने क्या किया, आईसीआई ने इस बार जो सिलेबस ड्राफ्ट किया है उसमें नॉलेज के अलग अलग लेवल सेट किए हैं। उसने किया है क्या, सबसे पहला लेवल उसने दिया है नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन को, जहां आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन आंसर करने हैं, एमसीक्यू आंसर करने हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, स्टेट क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन होंगे, आपको सॉल्व करना है, चाहे प्रैक्टिकल हो या थियरी हो। एफएम में से अपने को कोई कैपिटल वेस्टिंग का सवाल आता है, अपन सॉल्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट करके देते हैं तो उसे हम कहते हैं सर ये नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का प्रॉब्लम है, इसका वेटेज सिर्फ और सिर्फ 20 to 30% होगा। अगर आप पिछले सिलेबस की बात करें, जो अभी करंट सिलेबस जो अभी चल रहा है इस प्रपोजल से पहले, उसमें नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन वाज ऑलमोस्ट 70% इन एट इंटरमीडिएट लेवल। अभी ये सरकार बदल रहे, आईसीएआई ने यहां पे एक नई चीज डाल दी, सिर्फ 20 to 30%। अब उसमें देखियो ध्यान से, लेवल 2 सर एप्लीकेशन एंड एनालिसिस 70 to 80%। मतलब हर एक कॉन्सेप्ट का एक्चुअल इंडस्ट्री एप्लीकेशन क्या होगा। मतलब आपको पढ़ते हुए ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या आपकी फैकल्टी, आपका प्रोफेसर या आप खुद इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसको सोच पा रहे हो,
क्या इस कॉन्सेप्ट का इंडस्ट्री एप्लीकेशन, रेशियो पढ़ते, कैश इनफ्लो पढ़ते, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ते, कैपिटल बस्टिंग पढ़ते, इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करते, रिस्क को असेस करते, फिनेंशियल रिस्क समझते हैं, डिविडेंड डिसीजन लेते हैं, क्या लीवरेज के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या हम बीसीजी मैट्रिक्स बना रहे हैं, क्या हमें ये समझ में आ रहा है कि ये इंडस्ट्री में कैसे अप्लाई होती है, यस और नो। तो आपको इंडस्ट्री एक्सपर्टीज के साथ पढ़ना पड़ेगा अपना सिलेबस। सो एप्लीकेशन एंड देन यू हैव टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस एनालिसिस का पार्ट, बेसिस दैट यू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। सर इसका वेटेज 70 to 80% कर दिया है आईसीआई ने, स्पेशली फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। तो इंटर लेवल पे ये 2 लेवल लागू होंगे। तीसरा लेवल किसके लिए है सर? तीसरा है बेटे आपके फाइनल के लेवल के लिए, जहां आपको इवेल्युएशन एंड सिंथेसिस करना है, मतलब नॉलेज और एनालिसिस और एप्लीकेशन से आगे जाके 100% केस बेस्ड अप्रोच के साथ आपको इवेल्युएट करना है। फ्यूचर के बारे में आपको डिसीजन सजेस्ट कर रहे हैं और वेज बताने हैं, रास्ते बताने हैं ऑर्गेनाइजेशन को कैसे वो फर्दर इंप्रूव करेगी। तो मतलब ये हो गया साहब कि यहाँ पे थियरी या प्रैक्टिकल की अंडरस्टैंडिंग, देन उसका एप्लीकेशन एंड एनालिसिस एंड बेस्ड ऑन डिसीजंस, मतलब प्रैक्टिकल सवाल आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, थियरी में भी केस स्टडीज आएंगी, और यहाँ तो बड़े बड़े केस स्टडी होंगे जिसमें इवेल्युएशन एंड सिंथेसिस आपको देना पड़ेगा। रिसर्च लेवल वाला हाई लेवल नॉलेज चाहिए होगी। ये फाइनल के लिए है। मतलब एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पहले स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम पे जाना जाता था, वो उसमें ये अप्लाई करना है। और इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो पेपर नंबर 6 आएगा सीए फाइनल में, उसमें आपको इन दोनों के साथ साथ लेवल 3 भी अप्लाई करना है। उसकी तैयारी हम एफएमएसएम में यहां करेंगे। मतलब फाइनल का जो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा और जो आईबीएस का पेपर होगा, उसका बैकबोन आप तैयार करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एट इंटरमीडिएट लेवल। ये बात समझ में आ गई आपको? ऑफ कोर्स समझ में आ गई होगी। सर अब बात करते हैं सिलेबस की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके पास जो मोटा मोटा सिलेबस है, जिसका बेसिस ये है, उसकी समरी मैंने अभी आपके लिए बनाई है, आप देख सकते हो। कुल मिला के लगभग आपको 55 to 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसमें से 50 मार्क्स आंसर करना है। बाकी बातें आपको पता है कि एमसीक्यू भी आएंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। ये सब बातें आपको पता है, बहुत सारे टीचर्स ने वीडियो बना के आपको बता दी है। ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ब्रेकअप सिलेबस का। उसको मैं समराइज करके आपको बताता हूँ, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बहुत अच्छे पावर पॉइंट में मैंने समराइज कर दिया है। सबसे पहला चैप्टर जो यूनिट होगा आपका, वो होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। 2 चैप्टर आप इसमें पढ़ोगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसमें अज्यूम्ड होगी कि आपको करना ही करना है। क्या बोला मैंने? टीवीएम यू कैनॉट स्किप, ये आपका पार्ट होगा। बहुत डिटेल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाया करता था, लेकिन हमारे चांस की बात रही कि जो 2 पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, उन दोनों के ओनर्स खुद एफएम पढ़ाते थे। तो मुझे ईआईएसएसएम के साथ एफएम सेक्रीफाइस करनी पड़ी थी, ना चाहते हुए भी, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मैनेजमेंट बैकग्राउंड, स्पेशली फ्रॉम आईएम। तो हमारे को ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे तैयारी कराई जाती है। एंड इंडस्ट्री में प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम करने की वजह से एफएम स्किल्स आपके बेस्ट होते हैं। बट somewhere I had to sacrifice some 4 years back. Now I am coming back to my roots. Enjoy करेंगे। Introduction to financial management, financial analysis through ratio analysis, उसके application, उसकी analysis हम सीखेंगे यहाँ पे। Then उसके बाद financing decision, cost of capital, source of finance, cost of capital, capital structure decision, leverage वगैरह आप पढ़ेंगे यहाँ पे। Yes. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगला कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड अगेन डिविडेंड डिसीजंस, कैपिटल स्ट्रक्चर के अलावा ये दोनों डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये 2 चैप्टर आपके यहाँ पे डिटेल में होंगे। एंड देन मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जैसा आप जानते हो, ठीक है। ये हमारा होगा लेवल के हिसाब से। देखें चारों में आप देख रहे हो लेवल 1 and 2 सारा का सारा अप्लाई होगा। मतलब पूरा आपको एप्लीकेशन भी देखना है, कॉम्प्रिहेंशन भी देखना है, एनालिसिस भी देखनी है। यस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन का लेवल नहीं होगा, बट काफ़ी लेवल होगा, 2 लेवल काफ़ी होंगे। अगर हम देखें तो पहले 2 चैप्टर्स की वेटेज होगी कुछ 10 to 15%, ईजी भी होगा, फंडामेंटल है। ये वाला एरिया बहुत क्रिटिकल होगा क्योंकि 45 to 50% इसका अपने आप में, और वैसे भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर आर गोइंग टू प्ले मेजर रोल इन ओल्ड कोर्स ऑल्सो, न्यू कोर्स ऑल्सो। तो 20 से 25 या कभी कभी 30 नंबर के एरियाज, क्वेश्चन एरियाज यही होने वाले हैं आपके फाइनेंसिंग डिसीजन। देन 20 to 25% कोई 10 नंबर या 12 नंबर का एरिया ये वाला होगा।
और रिमेनिंग 10 नंबर के आसपास का एरिया मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होगा। तो ये होगा सर आपका एफएम का ब्रीफ सिलेबस। डिटेल में भी बात करता हूं, क्या अमेंडमेंट आए, क्या नई चीजें ऐड हुई हैं, वो भी डिस्कस करूंगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको इंतजार होगा। अभी आपके सिलेबस में क्या है, 8 चैप्टर्स है। कौन कौन से, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल, कॉर्पोरेट लेवल एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। ये 8 चैप्टर है आपके 1 to 8। उसको अब इस तरह से प्रेजेंट किया आईसीआई ने। अगेन यहां भी दोनों लेवल प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, जिसमें आप इंट्रोडक्शन टू एसएम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रो होगा, इंटेंट होगा, स्ट्रेटेजिक लेवल होगा। मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए चैप्टर 1 and 3 आपका एक जगह आ जाएगा, जो मैं आज भी आपको ऐसे ही पढ़ाता हूं। अगर आप देखोगे, अभी प्रैक्टिस बैच मैं रन कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर और अपने एआईएसएसएम ऐप के ऊपर। जितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो कमेंट करके बताएंगे क्या हम आज भी ऐसे ही पढ़ते हैं। मैं हमेशा 1 and 3 को कंबाइन टुगेदर पढ़ाता हूं। अब आईसीआई ने क्या कर दिया, नए सिलेबस में उसको एक साथ कर दिया। जब पुराना मॉड्यूल में लिख रहा था आपका, तब भी मैंने आईसीआई को कहा था ऐसा कर लेते हैं। तब वहां के जो डायरेक्टर थे और वहां के जो डिप्टी डायरेक्टर थे, उन्होंने उस समय एग्रीमेंट नहीं किया था मेरे से। लेकिन इस बार शायद सबको समझ में आ गई कि नहीं, कर लेते हैं, राइट। तो गुड थिंग फॉर यू। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे नाम दिया है नए तरीके से, पेस्टल, इंडस्ट्री एनालिसिस, 5 फोर्सेस मॉडल, कंपटीशन एनालिसिस, सब अभी भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले। 1-2 मॉडल यहाँ पे नए आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। मेनली केस स्टडी और प्रैक्टिकल का वेटेज बढ़ेगा। आपको बहुत ही फोकस्ड होकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप फाइनल में जाओगे तो आईबीएस वाले पेपर में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का नेक्स्ट लेवल, एडवांस्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको अप्लाई करना है। तो आपके ब्रेन की कैपेसिटी वो होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट चाहेगा कि आपको ब्रेन स्टॉर्म खूब कराया जाए यहाँ पे, ठीक है। तो केस स्टडी वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपकी लाइफ में आएंगे और अच्छे खासे आएंगे। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, ड्राइवर्स, देन उसके बाद रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज एंड पॉटर्स जेनरिक स्ट्रैटेजीज। यहाँ काफी कुछ अमेंडमेंट है, मैंने डिटेल सिलेबस देखा है। जब आएगा तो मैं आपको इस पर वीडियो बनाऊंगा। इस वाले एरिया में भी मैं बोलूंगा 15% का अमेंडमेंट है, नई नई चीजें हैं। 15 to 20% इस वाले पार्ट में भी चेंजेज हैं। रिसोर्सेज कैपेबिलिटी, जेनरिक मॉडल पहले भी पढ़ते थे, 15 to 20% का वेटेज होगा। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, एक्सपेंशन एंड ऑफ पोर्टफोलियो पहले भी पढ़ते थे, अब भी पढ़ेंगे। बट अगेन 10% यहाँ पे मॉडिफिकेशन है। जब मैंने डिटेल सिलेबस देखा है, 10% यहाँ भी चेंजेज है। मतलब हर सेक्शन में अगर मैं देख रहा हूं, एक्सेप्ट दिस सेक्शन, हर जगह कुछ सब्सटैंशियल चेंज है, नए मॉडल्स, नई थियरी जोड़ी गई हैं, जिससे कि प्रैक्टिकल और केस बेस्ड क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद मिलेगी। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस के बाद ये वाला नहीं, ये इंटरनल एनालिसिस नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन का पार्ट है। सॉरी, स्लाइड बनाने की दिक्कत है। यहां पे पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 7 and 8 जो आप पढ़ते थे, 7 and 8 चैप्टर नंबर अभी करंट सिलेबस में वो है, और प्लस स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स हैं। और 15 से मैं बोल दूंगा 15 से 20% इस वाले सेक्शन में कुछ नए अमेंडमेंट्स हैं। वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा जब कोर्स कराऊंगा। यस, मैंने वो डिटेल सिलेबस भी मार्क किया है, उसके बेसिस पे वंस दिस इज अनाउंस्ड वी कैन गो अहेड लाइक दैट, ठीक है। सो दिस वाज योर एफएमएसएम न्यू सिलेबस। ये एकदम ब्रांड न्यू सिलेबस जो आपकी लाइफ में आ चुका है। जैसे ही अनाउंसमेंट होगी, आपको इसी पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई करनी होगी। अब जितने बच्चे नवंबर 23 के लिए वेट कर रहे हैं, उनको वेट नहीं करना चाहिए। एआईएसएसएम के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। अगर ये एफएमएसएम आता है, आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस, रिकॉर्डिंग मैं शुरू कर चुका हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बस इस बात का अनाउंसमेंट वेट कर रहा हूं कि आईसीआई का मॉड्यूल फाइनल शेप में क्या आता है, उसके हिसाब से अमेंडमेंट्स करके वीडियोज आपको कॉन्फ़िगर करके दे दी जाएगी। सो मेरी तरफ से है, विश यू ऑल द बेस्ट। दिस वाज वन ऑफ द अपडेट्स ऑन एफएमएसएम न्यू अमेंडमेंट। मैं ऑब्वियसली सब्जेक्ट की बात करूंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज मैं तब बोलूंगा अमेंडमेंट के, जब आईसीआई फाइनली उसको रिलीज करके आपके सामने नोटिफिकेशन के फॉर्म में लेके आएगा। ये हमारे कंसिडरेशन के लिए था, ये जरूरी था, हमें जानना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस, ओके। और ये सारी चीज़ों की तैयारी हो चुकी है। जो भी है आपको अमेंडमेंट के साथ, न्यू एडिशन एंड डिलीशन के साथ
प्रपोज सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लेक्चर्स एफएमएसएम के या एसएसएम की जगह रिप्लेस ऑटोमेटिकली कर दिए जाएंगे आपके गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव या आपके या एसएसएम ऐप के ऊपर या ओटीसी ऐप के ऊपर। आप जहां भी मुझे देख रहे हो वहां आपको ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर दिया जाएगा। सो कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। आप मुझसे बात भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ और जानना हो। 9958300572 ये मेरा फ़ोन नंबर है। सिलेबस ऑलमोस्ट यही रहेगा 99%, इसमें अब चेंजेज की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसमें आईसीआई का बोर्ड अनलेस अनटिल की फाइनेंस मिनिस्ट्री कुछ सजेशंस देती है, वो अपनी तरफ से काउंसिल और सिलेबस बनाने वाली कमेटी इसको फाइनलाइज कर चुकी है। इसके बेसिस पे स्टडी मैट भी 99% फाइनलाइज हो चुके हैं। जस्ट इंतजार है अनाउंसमेंट का, और एक तरह से आपके लिए तो फॉर्मली अनाउंसमेंट हो ही गई कि मई 24 के लिए आपको यही एफएमएसएम का सिलेबस ऑन बोर्ड पढ़ना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी जीते रहो। डिटेल सिलेबस वाला वीडियो रेडी हो रहा है आपके लिए, और जैसे ही अनाउंसमेंट आएगी कोर्स आपके लिए रेडी है। और नवंबर 23 के बच्चे EISSM के साथ कंटिन्यू करते रहे। अगर EISSM गलती से इंस्टीट्यूट लास्ट मोमेंट पे, जो अब चांसेस नहीं है, अगर कन्वर्ट करता है तो सिलेबस आपका, सब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिकली, मैं भी ओम त्रिवेदी आपको FMSM के साथ कन्वर्ट करके आपके फोल्डर में दे दूंगा। ऑल द बेस्ट।